मॉलिक्यूल्स टेक्सोनॉमी के आधार के अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण उसके क्रोमोसोम जेनेटिक के आधार पर किया जाता है। मॉलिक्यूल्स टेक्सोनॉमी में जीवों का वर्गीकृत उसे डीएनए संरचना संगठन और डीएनए अनुक्रम पर होता है। डीएनए अनुक्रम एवं जाति के प्रति अलग दिखाता है, समानता व असमानता को बताता है। डेफिनेशन मॉलिक्यूल टेक्सोनॉमी के वर्गीकरण कार्बनिक पदार्थ के वितरण और संयोजन के आधार पर कार्बनिक पदार्थ का किसी टेक्सोनॉमी के फॉर्मेलिटी के लिए गठन के लिए बाहरी चरित्र को कॉपी करना पर्याप्त है। डेवलपमेंट हिस्टोरी पर आधारित फिजियोजेनेटिक्स डाटा भी उपयोग किया जाता है। एनिमल जीव को जानने के लिए टेक्सोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। टेक्सोनॉमी में कई सिद्धांत डेवलप किए गए हैं जिसका किसी जीव के वर्गीकरण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें मुख्य सिद्धांत है कीमोटेक्सोनॉमी का वह शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल उपस्थित केमिकल पदार्थ का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर एनिमल का वर्गीकरण किया जाता है। साइटोटेक्सोनॉमी का वह शाखा है जिसके अंतर्गत एनिमल के समसूत्रीय विभाजन के समय गुणसूत्रों की संरचना के आधार पर एनिमल की पहचान एवं वर्गीकृत किया जाता है। मॉलिक्यूल टेक्सोनॉमी के इस शाखा के अंतर्गत किसी विशिष्ट जीव का वर्गीकरण उसके गुणसूत्र जेनेटिक के आधार पर किया जाता है। मॉलिक्यूल टेक्सोनॉमी में जीव का वर्गीकरण मुख्य रूप से उसके डीएनए संरचना संगठन और डीएनए अनुक्रम पर आधारित होती है। डीएनए अनुक्रम एक जाति का दूसरे जाति के प्रति अलग दिखाता है। डीएनए का अध्ययन, डीएनए की खोज वाटसन ने की थी। डीएनए सभी प्रकार के एनिमल में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड है। इसे सर्वप्रथम स्लॉइड वैज्ञानिक एवं एफ मेर्स ने 1871 में फूड सेल्स के न्यूक्लिक में निरीक्षीकरण किया, न्यूक्लियोइड नाम दिया, क्योंकि यहाँ न्यूक्लिक एसिड नेचुरल था। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में उपस्थित लक्षण पर उपस्थित होता है। यह उच्च आणविक भार वाला होता है। डीएनए उच्च भार आणविक वाला होता है। उसका मॉलिक्यूल अणु 10⁻⁻1 10⁻7 डाल्टन तक होता है। डीएनए के विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का प्रारूप करते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर। साइटोसिन डीएनए की रासायनिक संरचना, डीएनए के अनेक न्यूक्लियोटाइड का प्रारूपण न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट समूह शुगर और नाइट्रोजन के आधार से मिलकर बनता है। फॉस्फोर शुगर नाइट्रोजन के आधार से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के सबसे मुख्य काम जेनेटिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। डीएनए में कुछ एंजाइम की उपस्थिति में एमआरएनए का एक प्रारूप होता है। एमआरएनए का काम होता है मतलब मैसेज पहुंचाना। एक प्रारूप होता है जो मैसेज का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय या प्रारूपण के समय में डीएनए निर्देश का कार्य करते हैं। जहाँ डीएनए हो प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण करती है। डीएनए में द्विगुण की क्षमता पाई जाती है। डीएनए डबल स्ट्रैंड का बना होता है। गुणसूत्र के कुछ डीएनए में न्यूक्लियस का प्रारूपण होता है। कंक्लूजन निष्कर्ष मॉलिक्यूल टेक्सोनॉमी के द्वारा किसी भी जीवों का वर्गीकरण व पहचान उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल जेनेटिक के आधार पर किया जाता है। उसका रेफरेंस बुक वी के तिवारी।